एक डेजर्ट आइलैंड पर दो आदमी क्या कर सकते हैं? हर दिन उन्हें क्या करना चाहिए? आइलैंड पर हर जगह देख रहे हैं और जाल बिछाता है। हर रोज जब रात होती है दोनों लोग घबराए और चिंतित रहते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर उनके सिवाय दिन रात सिर्फ मॉन्स्टर्स छिपे रहते हैं। आज मैं सभी के लिए एक साई-फाई फिल्म लाया हूँ, कोल्ड स्किन। ये कहानी 1914 की लड़ाई से एक रात पहले की है। मेन लीड मौसम विज्ञानी का फ्रेंड है। अराजकता से बचने के लिए, शांति का पीछा करने के लिए उन्होंने पिछले कैप्टन को बदलने के लिए स्वीकार कर लिया है। मौसम संबंधी अवलोकन का काम करने के लिए फ्रेंड समुद्र को पार करके आइलैंड पर आवश्यक चीजें लाता है। ये दुनिया से अलग एक डेजर्ट आइलैंड है। बस इसे देखने से एक डरावना एहसास होता है। जाहिर है इस आइलैंड पर वो अकेले नहीं है। आइलैंड पर एक लाइट टावर गार्ड भी है। वो दो कमरे जिसमें वो रहते हैं। आइलैंड पर केवल 2 आर्किटेक्चरल घर बने हुए हैं। कैप्टन उसे उस छोटे से बंगले में ले आए जिसमें मौसम विज्ञानी रहता था काम पाने के लिए, लेकिन कमरे में पहले से मौसम विज्ञानी का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ बहुत टाइम से नहीं रह रहा। उन्हें सिर्फ लाइट टावर रखने के लिए किसी को ढूंढना होगा। वो लाइट टावर पर जाने लगे। उन्होंने देखा कि ये लाइट टावर बिल्कुल अलग है। इसके आसपास शार्प ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया हुआ है, एक डिफेंस टावर की तरह। टावर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति एक पागल आदमी है। दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें बताया पूर्व मौसम विज्ञानी की जल्दी में ही टाइफाइड से डेथ हो गई। शरीर महान समुद्र द्वारा निगल लिया गया है, लेकिन चीजें नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है कि आइलैंड सेफ नहीं है। लेकिन क्या फ्रेंड हमेशा के लिए पीछा करता है? वार बपतिस्मा छोड़ रहा है, एक शांत जीवन जी रहा है। उन्होंने उसे वापस लाने के लिए कैप्टन की इच्छा शक्ति से इनकार कर दिया। आइलैंड पर ही रहने का फैसला किया, लेकिन अब से उसे बुरे सपने दिखने लगे। सामान और चीजों की सिंपल हैंडलिंग। उस दिन वो ऑब्जर्वर के छोटे लॉग हाउस में गया। फ्रेंड को चिमनी के सामने एक पहले वाले ऑब्जर्वर की नोटबुक मिली। दाढ़ी वाले आदमी के अनुसार ऑब्जर्वर बहुत समय पहले एक बीमारी से ही मर गया था, लेकिन नोटबुक में बहुत सारी चीजें लिखी थी जो दोस्त को समझ में नहीं आ रही हैं। शादी की ड्रेस में एक महिला की तस्वीर भी थी। इस पल दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उन्होंने सोचा कि ये लाइट टावर का आदमी था। वो बस दरवाजा खोलने जा रहा था। एक हरे हाथ को फिर से बाहर निकलते हुए देखकर एक जरूरी स्थिति में दोस्त ने अपने पैर का इस्तेमाल करके इसे लात मार दी। उसने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। डर कर वो तुरंत तहखाने में छिप गया, पैरों की आवाज का पीछा करते हुए। जैसा कि अपेक्षित था, फ्रेंड के कमरे में कुछ तो हो रहा था। बस जब वो दरार से देख रहा था, अंतर में एक मॉन्स्टर दिखाई दिया। इस स्थिति में फ्रेंड ने चाकू से उसकी आंख को चोट पहुंचाई। एक रात के बाद दूसरे दिन जब सूरज उगता है, फ्रेंड सावधानी से तहखाने से बाहर चले गए। कमरे में एक गड़बड़ थी। बाहर रेत पर मॉन्स्टर्स के पैर के निशान हैं। वो लाइट टावर के सामने आया। दाढ़ी वाले आदमी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने दरवाजे के बाहर से ही मना कर दिया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे बस खुद के भरोसे पर रहना था। सौभाग्य से जब फ्रेंड आइलैंड पर गए तो उन्होंने पर्याप्त गोला बारूद तैयार किया था। उन्होंने घर के चारों ओर सरल पहरेदारी की। गैसोलीन बंगले की खिड़कियों को मौजूद किया। जब रात हुई, अप्रत्याशित रूप से मॉन्स्टर फिर से दिखाई दिए। उन्हें समुद्र से किनारे रेंगते हुए देखे बहुत सारे मॉन्स्टर। उन्होंने बहुत जल्दी बाहर के डिफेंस को तोड़ दिया। सभी पक्षों से हमला किया जा रहा है। फ्रेंड के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तत्काल परिस्थितियों में उन्होंने दरवाजे के बाहर आग लगाई। आग की लपटें तेजी से फैलती हैं। केवल अब सफलतापूर्वक मरमेड्स को निरस्त कर दिया। हालांकि इस दुर्घटना से बचने के लिए फ्रेंड को भी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि आइलैंड पर उसे शरण देने का एकमात्र स्थान जल गया था। रेत पर एक रात बिताने के बाद फ्रेंड को लगता है कि दाढ़ी वाला आदमी मदद नहीं कर रहा है, तो वो अब मूडी नहीं होगा। तुरंत अपनी बंदूक उठाई और दाढ़ी वाले आदमी के आने का इंतजार करने लगा। उसको उसके सामने एक फ्रॉग मॉन्स्टर दिखाई दिया। डेजर्ट आइलैंड का सामना, अकेलेपन को छोड़कर एक नरभक्षी मॉन्स्टर दिखाई दिया। फ्रेंड मदद के लिए दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें फ्रॉग मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा। संघर्ष में फ्रेंड ने जमीन से बंदूक उठाई, ट्रिगर खींचने के लिए तैयार। इस समय दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दिया। उसने फ्रॉग मॉन्स्टर को छोड़ने के लिए कहा। ये पता चला कि ये फ्रॉग मॉन्स्टर एक पालतू जानवर है जो दाढ़ी वाले आदमी ने पाला है। शर्त के मुताबिक दाढ़ी वाले आदमी ने फ्रेंड को लाइट टावर में आने के लिए परमिशन दे दी। दाढ़ी वाले आदमी के माध्यम से फ्रेंड को पता चला फ्रॉग फेस एक प्राणी है जो समुद्री क्षेत्रों में रहता है। उस पर इसलिए हमला किया क्योंकि उनके लिए इंसानों का इस आइलैंड पर रहना एक अवैध घुसपैठ है। इसलिए वो लोग दूर भागने के लिए सभी साधनों का उपयोग करना चाहते हैं। और मरमेड आदमी है जो मेन लीड है, सड़क पर मिलता है। लंबे समय तक टिके रहने वाले, ये उनका दास बन गया, बेहद आज्ञाकारी। मरमेड महिला दाढ़ी वाले से बेहद डरती है, क्योंकि टावर पर मौजूद व्यक्ति हमेशा इसके खिलाफ हिंसा करता था। इसके अलावा मरमेड महिला और दाढ़ी वाला आदमी का भी एक जीवित संबंध है। दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी राय व्यक्त की। हर रात एक मॉन्स्टर लाइट टावर को चोरी करने के लिए साजिश करता है। आपको मेरे साथ उनके खिलाफ लड़ना होगा। शेष गोला बारूद की जांच करने के बाद महान युद्ध विस्फोटक के बारे में था।
रात हुई। फ्रॉग फेस मॉन्स्टर की अजीब चीख के अनुसार ज्यादा दूर नहीं, तट पर ही मॉन्स्टर दिखाई दिए। जब प्रत्येक समूह लाइट टावर पर पहुंचा, इस महत्वपूर्ण क्षण में फ्रेंड ने अपनी बंदूक को छोड़ दिया। वो डर गया था, वापस टावर में घुस गया। जो दाढ़ी वाले आदमी से उम्मीद करता था कि वो उसे बाहर धकेल देगा, फ्रेंड को अपने दम पर घने मरमेड्स का सामना करना पड़ा। अगली सुबह जब दाढ़ी वाले आदमी ने दरवाजा खोला, एक खूनी दोस्त को जमीन पर बैठे देखकर दाढ़ी वाले आदमी को दो खूनी आंखें देख रही थीं। बस ऐसा ही फ्रेंड और दाढ़ी वाले आदमी के बीच संबंध धीरे धीरे मजबूत हो गए। इन दिनों में हर दिन फ्रेंड मरमेड से लड़ता था। वो धीरे धीरे एक सामान्य जीवन में लौटने की आकांक्षा करने लगा। फ्रेंड सामान्य रूप से अक्सर उपयोगी वस्तुओं के लिए बाहर दिखता है और मरमेड हमेशा उसके पीछे है। सबसे पहले उन्होंने इस मरमेड के साथ सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड उनके लिए कुछ फील करने लगा। मरमेड विमेन हर दिन अनगिनत दौड़ को मरते देखती है। दिल से खुश होती थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। फ्रेंड अपने मन में सोचता है, इसलिए छोटी नाव बनाने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल किया। मरमेड विमेन छोटी नाव को देखने के बाद वो उसे आइलैंड पर कहीं ले जाती है। यहाँ एक नाव फंसी हुई है। फ्रेंड के लौटने के बाद वो तुरंत इस नाव के इतिहास के बारे में लाइट टावर चौकीदार से पूछताछ करता है। दाढ़ी वाले आदमी ने उसे बताया कि ये एक बम तस्करी है। उस वर्ष इस जगह से गुजरते हुए ये दुर्भाग्य से यहाँ अटक गया। ये मरमेड के आराम का समय है और उनका गोला बारूद इस्तेमाल होने वाला है। फ्रेंड ने समुद्र के तल पर गोता लगाने का फैसला किया। फ्रेंड ने समुद्र में गोता लगाने का फैसला किया नाव में बॉम्ब लाने के लिए। उन्होंने ये किया। फ्रेंड ने एक भारी डाइविंग सूट पहन लिया, समुद्र के नीचे डूब गया। हुक के साथ उसे ध्यान से बम को नाव से बाहर निकालना। जब उसने शीर्ष पर बमों का एक बैरल रखा, फ्रेंड भारी डाइविंग सूट पहने गिर गया, लेकिन समुद्र के तल पर वो खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने रस्सी खींचने की कोशिश की, दाढ़ी वाले आदमी के लिए प्रार्थना की, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने बम और गोलियों से भरी नाव को देखकर खुद ब खुद इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने परवाह नहीं की अगर फ्रेंड खतरे में है। ये वो क्षण था जब उनका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो गया। मॉन्स्टर ने उसे फिर से बचाया। इस बार उन्होंने एक नया जीवन चुना। दोनों लाइट टावर पर लौट गए और बॉम्ब्स की स्थिति की जांच करने लगे। सौभाग्य से एक बम बैरल है जिसे पानी में भिगोया नहीं गया। वो तुरंत लाइट टावर के पास बमों के लिए खुदाई करने लगे। कनेक्शन पूरा हो गया। मरमेड के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के इंतजार के बाद भी मरमेड दिखाई नहीं दिया। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने सभी पापों के लिए मरमेड विमन को दोषी ठहराया। उन्हें संदेह था कि उन्होंने लोगों को सूचित किया था। इस दाढ़ी वाले आदमी ने लाइट टावर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर महिला मरमेड को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाने लगे। वो आवाज आसमान को छू रही थी। बहुत जल्दी अनगिनत मरमेड लाइट टावर के पास आ गए। फिर से उन्होंने हमला शुरू किया। इस बार बम पहले से ही वायर्ड हो चुके थे। ऑपरेटर की शुरुआत के तहत वो विस्फोट हुए। अनगिनत मरमेड्स निकायों के पहाड़ों में बदल गए। सुबह के बाद फ्रेंड और दाढ़ी वाले आदमी अब उन मॉन्स्टर से निपटने के लिए सोच रहे थे जो अभी मरे नहीं हैं। जीवन को अभी भी टिमटिमाता हुआ देखकर स्वाभाविक रूप से फ्रेंड उसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये दाढ़ी वाले आदमी द्वारा मारा गया था। कल रात महान युद्ध का अनुभव करने के बाद वो अब फ्रॉग फेस मॉन्स्टर को नहीं देख सकते हैं। शाम तक मॉन्स्टर्स ने हमला जारी नहीं रखा, लेकिन जोर से चीखते हुए ये पूरी आवाज आइलैंड पर गूंज रही थी। सुबह सुबह फ्रेंड को एक सरप्राइज मिला। ये मरमेड समुद्र पर ग्लाइडिंग कर रहे हैं। इस बार उन्होंने कोई हमला नहीं किया। ये पता चला कि वो मृतक कुलों के लिए प्रसाद बना रहे थे। फ्रेंड अपने दिल में गिल्टी फील कर रहे थे। उन्होंने समुद्र तट पर एक बलि कब्र की स्थापना की। बीच में एक छोटी हड्डी की नाव रखना ये खिलौना है जो मरमेड सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शाम को उन्होंने एक छोटी सी नाव पर एक बच्चे को ले जाने वाले मॉन्स्टर की खोज की। उन्होंने मशाल को नीचे फेंक दिया, जिसका मतलब है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन आसपास के मॉन्स्टर्स, जिनमें फ्रॉग फेस मॉन्स्टर्स भी थे, आगे बढ़ रहे थे। ये पता चला कि फ्रॉग फेस मॉन्स्टर्स इन मरमेड्स का नेता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर बार महिला मरमेड्स का उपयोग करें। उन मरमेड्स ने बिल्कुल परवाह नहीं की, लेकिन अब इन मरमेड्स का फ्रेंड पर हमला करने का इरादा नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड की सद्भावना महसूस करते हैं। लेकिन इस समय लाइट टावर पर व्यक्ति अचानक दिखाई दिया। वो फ्रॉग फेस को छोड़ना स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तुरंत लाइट टावर पर चढ़ गया। मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए शेष बम का उपयोग करें। जैसे ही फ्रेंड ने देखा, तुरंत रोकने के लिए दौड़ा। ग्रेडिंग की प्रक्रिया में फ्रेंड ने दाढ़ी वाले आदमी का असली नाम चिल्लाया। उनका अनुमान गलत नहीं है। पिछले ऑब्जर्वर की मृत्यु नहीं हुई, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति था। ये पता चला कि दाढ़ी वाले आदमी की पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने दिल से एक डिजर्टेड आइलैंड पर खो जाना चुना। वो भी नाराज होने लगे। वो उसे छोड़कर फ्रॉग फेस को स्वीकार नहीं कर सका। इस समय नाराज मरमेड्स आगे बढ़े। बहुत जल्दी उनके शरीर को निगल लिया। पता नहीं कब तक। एक दिन एक सैनिक आइलैंड पर एक और ऑब्जर्वर लाता है। इस बार उनका उद्देश्य पुराने मौसम संबंधी ऑब्जर्वर को ढूंढना था। और इस समय फ्रेंड एक बछड़ा लाइट टावर गार्ड में बदल गया, जैसे पहले दाढ़ी वाला आदमी।
जब नए कैप्टन ने पुराने मौसम विशेषज्ञ के बारे में पूछा, फिर अब भी यही बताया कि टाइफाइड के कारण मौत हुई थी। वास्तव में लाइट टावर के बाद ऑपरेटर की मृत्यु हो गई। मरमेड्स ने हमला करना बंद कर दिया। फ्रेंड ने आइलैंड पर ही रहने का फैसला किया। इन मरमेड्स की सुरक्षा के लिए डेजर्ट आइलैंड, लाइट टावर, 2 लोग, समुद्री मॉन्स्टर्स का झुंड, एक छोटा सा समाज। अंतिम चरण में मानवता का असली स्वरूप दिखाया गया है। वास्तव में कोर लोगों को सिखा रहा है प्रकृति का इलाज कैसे करें। हम परिचित हैं लेकिन अभी भी अजीब है। ठीक है, ये है आज की कहानी। अगर आपको पसंद है प्लीज अंकल माई को फॉलो करें।